नमस्कार बच्चों, की हाल चाल हैं। तो भाई हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जेई मेन के ऊपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियोस आपके जनवरी के लास्ट हफ्ते में आएंगे। एंड आई वाज वेटिंग कि आप में से कोई बच्चा अगर फिजिकल केमिस्ट्री कर चुका है, ऑर्गेनिक कर चुका है, तो कोई डाउट वगैरह हैं तो आप दे सकते हैं। इन बिटवीन मैंने एटॉमिक के बाद कुछ वीडियो के लिंक जरूर शेयर किए थे थ्रू पोस्ट, जैसे कि मास्टर क्लास ऑन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आरंभ कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने मेरे साथ पढ़ा भी है, तो वो भी काफ़ी हेल्प करता है पर्टिकुलरली इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में। अच्छा, कई लोग फिर यहाँ सोचते हैं कि भैया ये भी याद करने का, बहुत लोग कहते हैं कि याद करने का एक बहुत बढ़िया एक जरिया होना चाहिए आपके पास, ताकि आप इनऑर्गेनिक को अच्छे से संभाल पाएं। मेरी दो बातें ध्यान रखना। अगर याद करने चलोगे किसी भी चीज़ को बिना उसके मर्म को जाने, बिना उसके अंदर फीलिंग्स को ऐड किए, तो याद नहीं कर पाओगे। मेमोरी तब बनती है जब कोई इमोशन उसके साथ अटैच होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कहने वाली बात मेरी ये है कि अब हम इनऑर्गेनिक की कहानियों के साथ कुछ मेमोरी या कुछ ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ आ सके। टॉपिक बहुत मज़ेदार, बहुत सीरियस किस्म का टॉपिक है। शुरुआत होती है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से, फिर आते हैं बॉन्डिंग की तरफ। बॉन्डिंग से हम चलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तरफ। अरे सर, इसमें हाइड्रोजन एस ब्लॉक पी ब्लॉक तो आपने लिए ही नहीं। मेरे बाबू, प्रायोरिटाइज मैं इस तरह करूंगा ताकि आप अच्छे से चीज़ों को कर पाएं। कोऑर्डिनेशन, बॉन्डिंग एक बहुत अच्छा लिंक चैप्टर है, और मैं वैसे क्वेश्चंस के थ्रू जाना चाहता हूं। मास्टर क्लास का जो मैंने आपको आज लिंक अपने चैनल पे शेयर किया है, आई थिंक आपने उसको देखा ही होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो आप कर लीजिए, ताकि जो पोस्ट हों वो आप देख सकें। पोस्ट के अंदर मैं कुछ नोट्स भी डाल रहा हूं जो आपको मिलते जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस जो मैं क्लासेस में डिस्कस करूंगा उनके बारे में वहां पर पहले डालूंगा, ताकि आप जब क्लास में आए तो पहले ही कुछ तैयारी करके आए। तो ये मेरा आपसे कहना है। तो आइए देखिए, आज आप शुरू कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर वैसे मैं प्रॉब्लम के ऊपर भी काफ़ी ले चुका हूँ, इसी चैनल पे है, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझाना एक बार फिर से चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको समझना है प्रॉपर्टीज के विषय में। मतलब यहां पर आप एक चीज देखिएगा, प्रॉपर्टीज जिनको हम कह देते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उनके विषय में जानना बहुत जरूरी है। सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को पढ़ते हुए, समझते हुए, आपको ये ध्यान से ये देखना है कि आप कौन कौन सी प्रॉपर्टीज। नंबर वन बेटा, एटॉमिक रेडियस। क्या होती है ये? अब देखो किस तरीके से लिंक करते हुए मजेदार तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब इसमें तो अगर मैं ध्यान से देखूं, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अरे मजेदार बात तो यह है यारों कि आपने क्या इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को फिक्स कर दिया है? हाइजनबर्ग भाई साहब की आत्मा रो पड़ेगी। कैसे फिक्स कर सकते हैं आप किसी मूविंग बॉडी की पोजीशन और वेलोसिटी? आप कैसे बता सकते हैं? तो यानी आप फिक्स तो बता ही नहीं सकते, यानी अभी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फिक्स करके आप किस तरह रेडियस निकालेंगे? तो आप पीछे आ जाइए। इसका मतलब एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए कोई और तरीके आपको आजमाने हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक है कोवलेंट रेडियस। भाई जो होमो एटॉमिक एटम है, अब जाके आप देखिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के मेरे वीडियो में मैंने होमो हेटेरो दोनों बताया भी है, बहुत ज़्यादा उसको वाली बात नहीं है। बट होमो के लिए आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि इन दोनों के न्यूक्लियस को जोड़िए। वो जो लाइन इनको जोड़ रही है उसका हाफ कर लीजिए, आपको कोवलेंट रेडियस मिल जाएगी। यानी अगर आप देखें ये आर और इन दोनों को जोड़िए, तो बेसिकली देखा जाए तो ये आर प्लस आर डी हो गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट हम जो बोलते हैं ना, दो कंबाइनिंग न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ ले लीजिए। तो ये क्या है?
distance between the two combining न्यूक्लियाई, ये कोवलेंट हमारी रेडियस होती है। मेरे भाई इसमें फिर आयोनिक रेडियस की बात आती है, तो आइए जरा समझते हैं ये आयोनिक रेडियस की बात किस तरह होनी है। हमारा गुरु दो प्रॉपर्टी यहां से समझेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। देखो 2-3 दिन से मैं आपके किसी क्वेश्चन की वेट कर रहा था। इसमें एक तो स्ट्रेटेजी वीडियो की बात आई है जेई फैब के लिए, वो मैं कल डालूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं कि उस पर लाइव भी आ सकते हैं। नहीं, एक NaCl वाला सिंपल क्वेश्चन की बात भी आई है, वो भी मैं देख लेता हूँ। और उसमें कोई खास नहीं है, रिएक्शन को जैसे मैंने क्लासेस में बताया वैसे भी आप कर सकते हो। और सरफेस केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल, इन दोनों के 1 शॉर्ट वीडियो आपके आएंगे, वो आप देख लेना। सो आयनिक रेडियस ये क्या है? देखो 2 चीज का ध्यान दो। पहली है आयनाइजेशन एनर्जी। यहां पर आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। अब भाई किसी से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये चाहोगे ना कि वो कमजोर अवस्था में हो ताकि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो। 1 मिनट जरा, लाइट का बड़ा इंपैक्ट होता है। आहा, टशन टशन नहीं है भैया, ये लाइट को बचाने के लिए इसमें इफेक्ट आता है इसका। अब आयनाइजेशन एनर्जी की जब बात की जाती है तो दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। ये देंगे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्लियर है बात मेरी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। भाई तन्हा होना चाहिए ना, ताकि उसको पेलना आसान हो, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। मेरी बात क्लियर है? अरे बड़ा आसान। और जब इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो आउटर मोस्ट सोडियम है, उसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ये रहा 2 8 1, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये चला गया। तो पहले अगर इतना डिस्टेंस तक पहुंच रहे थे तो अब डिस्टेंस कम हो गया ना, यानी जो रेडियस थी वो कम होगी ना, आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो अब जो ओवरऑल डिस्टेंस था न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक का वो कम हो गया। यही वजह है कि कैटायन से रेडियस ज्यादा होती है न्यूट्रल वाले। डन है? अब मेरे भाई ये तो कैटायनिक रेडियस की बात हुई। अनायनिक की देखिए। अनायन वाले केस में जैसे है क्लोरीन, बड़े ध्यान से समझना, कुछ बालकों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सदैव हमेशा कुछ कंफ्यूजन रहता है। नाउ लेट मी क्लैरिफाई दैट कंफ्यूजन विद वन प्रेटी सिंपल एग्जांपल। मैं क्लोरीन भाई साहब के न्यूक्लियस में है हमारे पास 17 प्रोटॉन। अब 17 प्रोटॉन की जब बात करेंगे और फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 8 इलेक्ट्रॉन यहां और 7 इलेक्ट्रॉन यहां, गजब बात, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 8 7, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। इजी है बच्चों। अब देखो मजे के, इजी क्या सर, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो हमें आता था, और ये नहीं आता था तो हम केमिस्ट्री के लायक ही नहीं थे, है ना जी, बड़ी सीधी बात। अब क्लोरीन भाई साहब देखो, एक बात सुनो। अब आप क्या हैं, ये इस एग्जाम्पल से समझेंगे, बड़ा अच्छा समझ में आएगा। आप और मैं रहते हैं भाई साहब हरियाणा में ठेठ, बिल्कुल
अब भाई बात के है कि मैं हूं भैया ਤੁਹਾਡਾ चाचा। अब आप आए मेरे पास तो कहते हैं कि चाचा हमें ना मोहब्बत हो गई है। अब भैया हमारे यहाँ तो अगर आप ये बात करेंगे तो आपको उड़ा दिए जाओगे। हमने भाई ये अलाउ अलाउ नहीं करते हम। अब जरा मुद्दे से समझना, ये अलाउ नहीं करते हम। अब आपको अगर शादी करनी है तो घर वालों का रिपल्शन बर्दाश्त करना होगा। ध्यान से देखो, आप चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेकर आए, तो जो आउटर मोस्ट शेल में ये 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इनका भी तो रिपल्शन बर्दाश्त करना होगा, हाँ या ना? साइंटिफिक नजरिए से सोचो बे, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हो, इलेक्ट्रॉन आउटर से इनर आ रहा है, तो एनर्जी तो लूज होगी ना। कॉमन सेंस है। और इतना नहीं आता तो एटॉमिक दोबारा देखो पूरा वीडियो, तो समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन बोर की एनर्जी में ये पॉइंट डिस्कस किया है मैंने, है ना। देखो हवाबाजी नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो बड़ा प्यारा, कि आपको अगर हम कहते हैं कि आपको वो लव मैरिज करनी है, आपकी मोहब्बत में बहुत ताकत है, तो आपको कुर्बानी दे तो ही नहीं पड़ेगी भैया, रिपल्शन तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब देखो किस तरीके से केमिस्ट्री में इस पूरे वाक्य को लिया गया है। अगर क्लोरीन चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, तो उसको आउटर मोस्ट शेल के 7 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा, ये एनर्जी लूज नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं ला सकता। यानी हम कह देंगे ना लड़के से, तुझसे भाई तेरे को प्रॉपर्टी से बेदखल किया, कुर्बानी दी ना, एनर्जी छोड़ी ना, है ना। तो अट्रैक्शन होना तो अलग बात है, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अट्रैक्शन तो किसी से भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बट होल्ड करने के लिए एनर्जी लूज करना जरूरी है। ये बहुत कुछ बता रहा है हमें, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन, द एनर्जी रिलीज्ड to acquire an extra electron, in the process of acquiring an extra electron। अब रिलीज है तो ये कुर्बानी है। देखो बेटा, मान ले भाई ये तू है, सिंपल पुत्र, गुड्डू है या गुड़िया है, जो भी पढ़ रहा है या पढ़ रही है, बड़ा ध्यान से समझ लियो बेटा, कब आएगा जेई में नंबर ये बताएगा तुम्हें। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता था, ए माइनस बनना चाहता था, कुर्बानी देना चाह रहा था -200 जूल की। ये कोई और है, ये तुम हो जो -200 जूल छोड़ना चाह रहे हो, ये कोई और है जो उसी इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए 400 जूल तक छोड़ने को तैयार है। इलेक्ट्रॉन किस पे जाएगा भैया? जो ज्यादा बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है, यही है ना। IIT जेई की सीट तो चाहिए, कोई आके हमें 10 स्ट्रेटजी बता दे, 12 क्वेश्चन लिखवा दे और कह दे इसी में से आएगा। अरे क्या बेवकूफ हो बे, खुद मेहनत करनी पड़ेगी तब समझ में आएगा। मजाकबाजी नहीं है ये पढ़ाई, खुद मेहनत करो, सवाल करो। मैं आपको जेई के पुराने सवाल करा रहा हूं, मैंने आपसे कहा था कुछ और हेल्प चाहिए तो भी आप बताइए, आपको मिलेगी। बट एक चीज ध्यान रखिए, अब हमारा ये तो हिसाब किताब है नहीं कि हम रोज आएंगे और बहुत ही वैसे करेंगे, कोई ऐसा नहीं। आपकी हेल्प के लिए तो आप जो चाहेंगे वैसे, कुर्बानी तो आपको देनी, हम तो गाइड कर सकते हैं गुरु। तो वही सवाल यहां पर है, जो ज्यादा बड़ी कुर्बानी देगा इलेक्ट्रॉन उसी को मिलेगा, जो ज्यादा टाइम मेहनत पढ़ाई सेक्रीफाइस करेगा उसी को IIT जेई की सीट मिलेगी। एक ध्यान रखना, सफलता की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कुर्बानी, सेक्रीफाइस, कीमत। क्या कीमत दोगे तभी वो चीज मिलेगी, समझे बात को। और ये कीमत क्या है? तुम्हारा वक्त, तुम्हारा एफर्ट। तो इन दोनों में से जो ज्यादा एनर्जी लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन बढ़िया ले सकता है। तो मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये क्या आया सर, एफिनिटी क्या आया? एफिनिटी माने चाहत,
तुम्हारी मोहब्बत में कितनी शिद्दत है। भाई हमने कहा ना कि हम तो खिलाफ हैं, हम प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। आप कहोगे सब ले लो, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम वाला कॉन्सेप्ट, ये शिद्दत होनी चाहिए। ये मोहब्बत है तो वो एनर्जी छोड़ेगा, जो जितनी बड़ी कुर्बानी देगा उतना ही बढ़िया उसकी एफिनिटी है। एफिनिटी माने चाहत। सो मोर नेगेटिव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितना आप उस इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए कुर्बानी एनर्जी छोड़ने को तैयार है, मोर नेगेटिव द वैल्यू, उतना ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ये अपने दिमाग में बैठा लो बे, कोई कंफ्यूजन की जरूरत है ही नहीं। तो क्लोरीन भाई, अच्छा अब जब इलेक्ट्रॉन आएगा, अब आपने शादी तो कर ली लेकिन अब आप कहाँ जाएं, घर में तो अलाउड नहीं कर रहे, तो घर से दूर थोड़ा फ्लैट लोगे, तो यानी ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा बाहर रहेगा। तो अब जो एनायनिक रेडियस है वो बढ़ गई है भैया। तो क्लोरीन माइनस की जो साइज है वो क्लोरीन न्यूट्रल से बड़ा है। कैटायन में कम हुआ था क्योंकि आउटर शेल कम हो गई थी, एनायन में बढ़ गया। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, सर ये क्या होती हैं? कुछ नहीं है भैया, नाम आ गया ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब अगर यहां तक देखा है, देखो हम तभी डालेंगे बढ़िया वीडियो, नहीं तो हम क्वेश्चन में करके चले जाएंगे भैया, ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इनऑर्गेनिक का असली मजा चाहिए, इस तरह की कहानियों से चाहिए। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कमेंट बॉक्स में डालिए, तब हम कल एक बढ़िया वीडियो इनऑर्गेनिक में अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और बॉन्डिंग के ऊपर डालेंगे। मजा आएगा बिल्कुल आपको, लेकिन पहले इसको करो बच्चों। देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कितने बच्चे मुझे बताते हैं कि क्या होती हैं। आगे की जानकारी तब देंगे, कुर्बानी दो तब मिलेगा। तो आज हम अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, देखते हैं आप में से कितने बच्चे इसको आगे पढ़ना चाहते हैं, तो हम इसमें वक्त लगाएंगे। आप वक्त लगाना चाहेंगे तो हम वक्त लगाएंगे, सीधी बात बच्चे। चलिए मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, टेक द केयर। नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, फिर जो करेगा उसको वक्त देंगे बिल्कुल। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर।